क्योंकि बिहार में हम जहाँ तक देखे थे, इसमें प्रवेश करने के बाद ये सब जानकारी हुआ जब हम लोग डेटा वगैरह निकालने लगे कि बिहार में पहले औरतें बालू और राख से तोपती थी उस जगह को पीरियड के समय में। से बालू और राख क्या होता है ना, वो पानी को सोखता है, अच्छा। तो खून भी सोख लेता है। तो बिहार की औरतें जो हैं वो बालू राख या पत्ता से, बालू राख का एक लेयर बना के उस पर पत्ता रख कर वो पैड की जगह पर ऐसे इस्तेमाल करती थी। तो उससे इन्फेक्शन का खतरा इतना बढ़ सकता है कि अंत में बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और महिला मर भी सकती है। उठाया चाहे ये माइक इतना सेंसिटिव है ना, मतलब हमने जो चाय की चुस्की लेंगे वो भी सिर्फ पकड़ेगा। हाँ। बहुत बढ़िया चाय। उसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। कुल्हड़ का सा डिज़ाइन है ना। हम एक बार पीने आए यहाँ जुबली पार्क, और हम कुल्हड़ लेके चले गए घर। उससे हम पिए अपना घर का चाय 5-6 बार। टेस्ट बढ़ गया। तो एक बार ना आप अपनी तरफ से, अपनी तरह से एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम अभिषेक है, और इस साल हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, स्नातक। एक मतलब भोजपुरी स्टाइल में दीजिए ना, अभी लोग बात कर रहे थे, मज़ा आया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और आगे हमको पढ़ाई जारी रखते हुए जो काम करना है सो करना है। पढ़ाई जारी रखते हुए का ये मतलब है कि परास्नातक मतलब एमए, और उसके आगे फिर पीएचडी का ख्याल है, लेकिन वो भगवान भरोसे है, क्योंकि पीएचडी इतना मुश्किल हो गया इस समय कर लेना। उसके अलावा चूँकि मानव सामाजिक प्राणी है तो समाज के लिए, चूँकि हम लोग सबसे जवान देशों में एक है भारत, जवानों की कमी नहीं है। हम जवान, आप जवान, सेठ के पीछे काम कर रहे हैं जितने लोग हैं सब जवान हैं। और हम ही हैं जो आगे युग में परिवर्तन लाएंगे या युग प्रवर्तक बनेंगे। एक चीज़, आप तो इसको स्कूल में नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग स्पीच देते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो गया क्या? नहीं नहीं, नर्वस क्यों होंगे। हम कहीं पहुंच रहे थे जैसे, हाँ, तो हम लोग बनना है युग प्रवर्तक, युग आगे बढ़ाना है। ऐसे में हम लोग की जिम्मेदारी है ना, 5-10 किलो का बटखारा जैसा है, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में हम अपना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही शामिल करते हैं कि समाज को लेके हम हैं जागरूक, और मेरे सामने या मेरे आसपास रहने वाले सारे लोगों को हम यही बोलते हैं कि भैया आँख खोल के रहिए। तो आदमी चौकीदार का काम कर रहा है, जो आपके सामने बैठा है वो एक चौकीदार है जो आदमी को जगा रहा है, जागते रहो बोल के। और लोग जाग रहे कि नहीं जाग रहे? जिस घर में हम आवाज़ लगा दिए कि जागते रहो, उस घर को हम देखने आते हैं अगले दिन सुबह। क्योंकि अगर उसी दिन रात में हम पीछे जाके उससे पूछेंगे कि जागे कि नहीं जागे, तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो एक चक्कर पहले हम लगा लेते हैं जागते रहो चिल्ला के, अगला दिन सुबह देखा जाएगा कि लोग जागे हैं कि नहीं जागे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जो लोग नहीं जागे हैं, अब उनको देख के नर्वस आ जाएंगे, आप जो है बैठ जाएंगे कि नहीं भैया नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, जगाते हुए बोल के चलिए, चिल्लाइए, चीखिए। कुछ के तो कान के पर्दे फटेंगे, हाँ। तो ऐसे में हमारा काम है चिल्लाना, हम चिल्लाएंगे। कुछ लोग हैं जिनके कान में दर्द हो सकता है, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करना ठीक समझते हैं। और कुछ लोगों को अवॉइड करना ज़रूरी भी। ज़रूरी भी है, बिल्कुल ज़रूरी है।
जैसे चाय पी के हम कुल्हड़ को अवॉइड कर देंगे, चाय ही ना पियेंगे, कुल्हड़ तो नहीं पियेंगे, नहीं, कुल्हड़ अवॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में घर ले जाएंगे। तो वैसे आप कहाँ से हो, मतलब गाँव आपका? हम है मूल रूप से बिहार, आरा के। आरा जो है ना सबसे, हम पलथिया मार ले क्या, आरा जो है ना सबसे ठेठ गांवों में एक माना जाता है। और हम जिस गांव से है, कारीसात उसका नाम है, और आसपास के गांव में प्रचलित है कारीसात, क्योंकि हमारे पिताजी लोग जितने दिन रहे हैं ना गांव में, फूल हुड़दंगई किए हैं, फूल कचड़ाई किए हैं, जिस चलते कारीसात आज तक फेमस है पूरे गांव में। अभी भी हम लोग जब गांव उतरते हैं तो बस वाला भाड़ा नहीं मांगता है। ये गलत बात है, गलत बात है। हम देते हैं कि नहीं भैया अब समाज बदल गया, अब समय बदल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मूल रूप से बिहार से हैं, आरा से। वहीं खेती बाड़ी करके हम लोग बड़े हुए हैं, वहीं से हम समाज देखना शुरू किया वहीं से। और उसके बाद फिर जमशेदपुर आ गए लगभग 9-10 की उम्र में। मतलब अपने जीवन का आधा हिस्सा हम गांव गुजारे हैं, आधा हिस्सा हम शहर गुजारे हैं। जमशेदपुर को हम शहर बोल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप हमको ठीक से परखेंगे तो उसमें हमको आपको आधा गांव मिलेगा, आधा शहर मिलेगा, आधा चाय मिलेगा, आधा कॉफ़ी मिलेगा, आधा दाल भात चोखा मिलेगा, आधा बिरयानी मिलेगा। तो कुल मिला के आपको दोनों मिलेगा, आधा मुरेठा मिलेगा, आधा रुमाल मिलेगा, आधा कुर्ता मिलेगा, आधा शर्ट मिलेगा, आधा लालू प्रसाद यादव मिलेंगे, आधा हेमंत सोरेन मिलेंगे, आधा बिहार मिलेगा, आधा झारखंड मिलेगा। यही है। तो वहाँ से शुरुआत आपकी हुई? जी। और अब यहाँ झारखंड कई लोग मानते हैं कि बिहार का आधा हिस्सा है या इसमें बिहार बसा हुआ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें झारखंड में हम झारखंड खोज रहे हैं, बिहार से हट के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिहार को भूल रहे हैं, नहीं। झारखंड को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड का जो मूल संस्कृति है, जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो उसको बढ़ाए रखने पे जोर देता है, उस चीज़ का हम लोग तलाश कर रहे हैं। और झारखंड में काम किया जाना बहुत बाकी है। अच्छा, काम किया जाना, चूँकि हम लोगों का जो, किस तरह का वैसे? हम लोग का जो संस्था है सहेली, जिसका जिक्र आप क्या पता आगे करें, बताइए बताइए। तो सहेली जो संस्था है वो मूल रूप से महिलाओं के आसपास घिरा हुआ है। और चूँकि महिलाओं की परेशानियां जो हैं वो अभी से शुरू नहीं हुई हैं, वैदिक काल से आप इसका जो जड़ है खोज सकते हैं। एक टर्म है अंग्रेजी में पैट्रियार्की। अच्छा, पितृसत्तात्मक जो संरचना है समाज का, मतलब जिसमें आसान भाषा में कहे तो पुरुष प्रधान समाज। तो पुरुष प्रधान समाज चूँकि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका अंश हम लोगों में बसा हुआ है, जिस कारण महिलाएं जो है उनका जो समस्या है वो उभर के सामने नहीं आ पाता है। उसमें से एक समस्या है माहवारी, मतलब पीरियड्स। अच्छा, तो पीरियड्स को एड्रेस करने के लिए जब मेरे जैसे और भी लोग जो जमशेदपुर में रह रहे हैं वो लोग सामने आए कि नहीं ये समस्या तो है, और सचमुच है। क्योंकि बिहार में हम जहाँ तक देखे थे, इसमें प्रवेश करने के बाद ये सब जानकारी हुआ जब हम लोग डेटा वगैरह निकालने लगे, कि बिहार में पहले औरतें बालू और राख से तोपती थी उस जगह को पीरियड के समय में। से बालू और राख क्या होता है ना, वो पानी को सोखता है, अच्छा, तो खून भी सोख लेता है। तो बिहार की औरतें जो हैं वो बालू राख या पत्ता से, बालू राख का एक लेयर बना के उस पर पत्ता रख कर वो पैड की जगह पर ऐसे इस्तेमाल करती थी। तो उससे इन्फेक्शन का खतरा इतना बढ़ सकता है कि अंत में बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और महिला मर भी सकती है, किसी का जान भी जा सकता है।
तो परेशानी इतनी गंभीर है, लेकिन चूंकि इस पे बात नहीं होती है तो अब लोग नहीं जानते हैं, लोग इसको परेशानी नहीं समझते हैं। अब जो औरत परेशानी समझती है, जो झेल रही है, वो अपने पति तक को नहीं बताती है कि परेशानी है। माहवारी चल रहा है, पति छोड़ के देवर को भी नहीं पता है, मतलब कुल मिला के पुरुष को नहीं पता है कि महिला ये बीमारी, इस तरह की बीमारी झेल रही है। तो ये परेशानी को, ये जो टैबू है समाज में जो बना हुआ है कि नहीं माहवारी की बात नहीं करना है। मेरा किराना का दुकान है और ये यहाँ से हम इस चीज़ को उठाए हैं, पिक किए हैं। हम दुकान में बैठे हुए थे, दोपहर का समय था और पिताजी मेरे ऊपर आराम कर रहे थे। हम वो बोले कि ठीक है थोड़ी देर बैठ लो, हम जिम्मेदार लड़के हैं। हम बोले कि ठीक है हम बैठेंगे, बैठ लेते हैं 2 घंटा बैठने का मतलब है कि 2-3 मिक्सचर का पैकेट हम पचा जाएंगे। मेरा बैठने का वही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। तो बैठे, अब एक लेडीज़ आई, वो बोली कि पापा हैं? हम बोले फ़िलहाल तो हम ही पापा हैं, बोलिए। तो नहीं पापा को बुलाइए। बोले पापा तो सो रहे हैं अभी, तो मम्मी है? मम्मी भी नहीं है। तो अब हम आशंकित हुए कि पापा मम्मी को क्यों खोज रही है, ऐसा क्या काम है जो हम नहीं कर सकते हैं? मतलब ऐसा कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, तो ऐसा कौन है जो सामान हम नहीं दे सकते पापा हैं? मम्मी की बात की ना, मेरी मम्मी का कॉल है। अच्छा ठीक है, उठा लीजिए। हाँ लेते थोड़ा सा, नहीं अभी ऐसे कॉल। उठाइए, हम चाय पी ले तब तक। हाँ हाँ जरूर, ऐसे कॉल तो नहीं करती है अभी, पता था हमको कि शूट में आया हुआ है, कुछ होगा था, देख लेते हैं। आपका चाय ठंडा आ गया, हाँ हाँ भोजपुरी में कहते हैं सिरा गया है। साफ सफाई करने बोली थी मम्मी, हम किए नहीं, वो छोड़ के आगे बोल दिए थे कर दिए हैं, और बोलती ये किया था हमको निकालना पड़ रहा है दोबारा। दिवाली का यही मतलब है, साफ सफाई। हम लोग कहाँ थे? ये आपका, हाँ दुकान में थे हम लोग। तो ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं? तो नहीं मम्मी को बुलाइए। तो वो इतना जिद कर दी कि हमको मम्मी को बुलाना पड़ा। हम पहले जिदिया गए कि नहीं भैया हम तो नहीं बुलाएंगे, आप हमसे बोलिए क्या काम है। तो नहीं मम्मी को बुलाइए। मम्मी आई, अब ऊपर से पैड निकाल के दी। लेकिन मम्मी कैसे दी? एक कागज़ में मोड़ के, एक काले प्लास्टिक में तोप के, वैसे करके पैड दिया गया। हम बोले ये क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है जो काला प्लास्टिक में दिया जा रहा है? केवल उसके लिए काला प्लास्टिक आ रहा है। हम लोग केवल चिकन और मटन लेते हैं काला प्लास्टिक, हाँ और कुछ नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है? उस समय ऐसा उम्र नहीं था कि हम इस पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते। 3 बज गया था, 4 बजे हमको खेलने जाना था, हम इग्नोर कर दिए। लेकिन दिमाग में रहा, ऐसा वाक्य 2-3 बार हुआ। वहाँ से हम उठाए कि नहीं ये क्या चीज़ है। उस समय हमको जानकारी हुआ कुछ समय बाद कि नहीं, पीरियड्स जो है वो हर महिला को, कोई महिला अपवाद नहीं है, कोई महिला ऐसे नहीं है जिसको पीरियड्स नहीं आने वाला है। आने वाला है, सबको आने वाला है। एक उम्र सीमित है, इस समय में सबको आएगा और सबको झेलना है। कोई बोले कि हे भगवान हमको ना दे, तो भगवान सुन लेगा, भगवान नहीं सुनेगा। तो ये परेशानी है सबके साथ, लेकिन ऐसा परेशानी जिससे समाज का एक वर्ग, पुरुष वर्ग, उसको जानकारी ही नहीं है। सोचिए कैसा परेशानी। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, जैसे हम खेलने गए, हाथ मुड़ गया, हम घर आएंगे मम्मी को बताएंगे। मेरी मम्मी क्रैम्प में है, वो किसी को नहीं बताएगी। कैसा परेशानी। और ये शुरू से देखा गया ना, औरतों में एक चीज़, वो अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताती। ये चीज़ अब हम लोग, मतलब एक बेटा के तौर पे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं घर में चेंज करने का, और सबको कोशिश करना चाहिए। जैसे सबसे अब अपना मल जो है, अपना टट्टी जो है, हम लोग सबसे पहले सिखाया गया अपने से धोना है। हाँ, हमको लगता है सबसे पहला क्रांति वहाँ से हुआ। अगर हम ऐसा मानते कि ये काम भी हम दूसरे से करवाएंगे, जैसे हम अपना खाना खाते हैं, मेरा बर्तन मम्मी धोएगी, तो वैसे हम वो भी करवा सकते थे कि नहीं मेरा टट्टी हम क्यों धोएंगे, मम्मी धोएगी। लेकिन सबसे पहला सामाजिक क्रांति हमको लगता है वहाँ से हुआ, जहाँ से आदमी को ये बताया गया कि यहाँ से शिक्षा ये मिलता है कि अपना काम खुद करें। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि घर में भी आप सारा अपना काम खुद करिए। जैसे
इस समय क्या ज़रूरी है, अपना बर्तन अपने धोइए। आप खाना खाएं, प्लेट आप गंदा किए, अपना गंदा किया हुआ अपने धोइए। अपना कपड़ा किसी भी लड़का को, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी आदमी को खुद धोना चाहिए। अपना बर्तन खुद मांजना चाहिए। ऐसे में क्या है कि हर आदमी के अंदर एक जिम्मेदारी विकसित होगा अपना काम खुद करने का। उसके अलावा आप फिर जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम घर हम चलाएंगे। और ये जिम्मेदारी का ना, ये छोटी छोटी कोशिशों से ये बड़ा बनता है। बिल्कुल। अजय कुमार से हम सुने थे, जो यहाँ से कांग्रेस के अजय कुमार हैं, यहाँ से एसपी भी रहे हैं पहले। उनसे हम सुने हैं कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो स्टार्ट ऑफ विथ मेकिंग योर ओन बेड। अपना बिस्तर सबसे पहले सुबह उठ के खुद सरियाइए। क्यों? आप अपना बिस्तर खुद सरियाएंगे तो सबसे पहले सुबह उठ के आप एक सक्सेसफुल वर्क कर लेंगे। आप एक काम सही तरीके से कर लिए, जो आपको प्रोत्साहित करेगा एक और काम करने के लिए, जो आपको प्रोत्साहित करेगा तीसरा काम करने के लिए। आप दिन भर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काम किए, पांचों काम अनसक्सेसफुल रहा, तो कम से कम जब आप घर लौटेंगे तो आपको एक बना हुआ बेड मिलेगा सोने के लिए। तो आप सबसे पहले ये काम करिए कि अपना काम खुद करिए। ऐसे क्या होगा, औरत पे लोड कम होगा। जैसे अब हम लोग मम्मी पे, अपनी माँ पे लोड छोड़ देते थे कि बर्तन साफ वो करेगी, कपड़ा धोएगी वो खुद, ये काम अब दे दिया गया, अब वो बेचारी बोले ना। लेकिन अब जो निचली पीढ़ी है, इससे नीचे जो पीढ़ी है, उसका काम बनता है कि नहीं भैया, घर में औरत का भी राइट्स होना चाहिए। जैसे हम खुल के बोलते हैं कि हम जिस पैट्रियार्कल फैमिली में जन्मे हैं, हम अपनी माँ को गाली सुनते हुए, पिटते हुए भी देखे हैं। अपनी बहन को हम खुद पीटे हैं, हमको शर्म आता है, अब इस बात पे शर्म आता है। और हमको ऐसा समाज जल्दी से जल्दी बदलता हुआ चाहिए। लेकिन फिर हम सोचेंगे ऐसे डायनामिक चेंज आ जाए, पलट जाए, नहीं होगा। नहीं। तो ये चीज़ हम लोग जो देख के बड़े हुए हैं ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर बातचीत होना चाहिए। इसको धीरे धीरे हम लोग को ग्रेजुअल चेंज के लिए, है ना, मार्च करना चाहिए। अगर हम सोचेंगे एक डायनामिक चेंज आ जाए तो कभी पॉसिबल नहीं है। और सहेली का भी यही काम है, हम लोग एक ग्रेजुअल चेंज को लेके चल रहे हैं। हम लोग नहीं सोच रहे कि एक डायनामिक चेंज आ जाए, अचानक से औरतें खुल के बातचीत करने लगे कि हाँ माहवारी है। किसी को भी अगर हम लोग पहले दिन गए थे, कोई औरत तैयार नहीं थी एक शब्द बोलने के लिए, मुझे याद है। पहले दिन जिस गांव में गए थे, उस गांव से हम लोगों को भगा दिया गया था। हम लोग पहुँचे वहाँ, और वहाँ संडे का दिन था, वहाँ ताड़ी वाड़ी बना रहे थे वो लोग। हमको लगता है कि आधा तो नशा में धुत होगा सब, कि आप लोग कैसे आ गए। गांव है, गांव क्या है, आंगन है, गांव है ना, आंगन है। तो आप लोग कैसे आ गए, क्या हुआ, सरकारी आदमी लोग है क्या, वैक्सीन लगवाने आया है क्या, क्या हो गया बताइए। तो माहौल गर्म हो गया। हम लोग को लगा कि नहीं, यहाँ से अब निकलना चाहिए। ये लोग अभी ऐसा हालत में नहीं है कि ये लोग को समझ में आया। अभी हम लोग निकले वहाँ से, कुल मिला के हम लोग को भगा दिया कि जाओ यहाँ से। तो हम लोग जब ब्लॉक पे पहुँचे, बोड़ाम ब्लॉक पे, वहाँ पता चला कि इस समय वैक्सीनेशन के लिए जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, और वो लोग गांव छोड़ के निकल जा रहे हैं कि हम लोग वैक्सीनेट करवाना ही नहीं है। हम लोग जब गांव में रह रहे हैं, गांव से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो कोरोना पहुँचेगा कैसे। आप लोग आ रहे हैं तो कोरोना लेके आ रहे हैं, आप लोग मत आइए। तो इस तरह का हम लोग के साथ व्यवहार उस समय हुआ था। और वो पहला दिन था जब हम लोग निकले थे ऐसे जायज़ा लेने के लिए, है ना, मुआयना करने के लिए कि देखते हैं क्या है, कैसे काम किया जा सकता है। तो पहला दिन हम लोग को ऐसा सेटबैक मिला। पहला दिन हम लोग अब घर से बाहर निकले, पहले रोड पे बम्पर मिल गया। अब आदमी वहाँ से ब्रेक तो नहीं मार सकता था, तो हम लोग फिर दूसरे जगह के लिए निकले, तीसरे जगह के लिए निकले। फिर लोग बात सुने। अब शुरू में लोग बात सुने, अपना बात नहीं बताएं, क्योंकि भरोसा नहीं बन पाया। 2 दिन में क्या भरोसा बना पाएंगे कोई भी, तो भरोसा नहीं बना। अब जब भरोसा बना तो अब जाके लोग अपना घर का, परिवार का बात, गांव का बात, समाज का बात खुल के बता पाते हैं। जैसे एक वाकया हुआ कि
इस कोरोना में 2 लड़की एक गांव की भागकर शादी कर ली। अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट होके सोचे तो हम लोग को लगता है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब जिस जगह दिया जा रहा है उस जगह लड़कियां अगर भाग जाती है, भाग के शादी कर लेती हैं, हालांकि पूरा गलती उनका नहीं है। अब शुरू से बांध कर रखा गया, अचानक से हम छोड़ देंगे तो कोई भी उड़ने का प्रयास करेगा। जरूर। तो पूर्ण रूप से पूरा तरीका से वो लोग का गलती नहीं है, लेकिन अब भाग गई। अब भाग गई तो उस घर के, जिस घर में वो रहती थी, उस घर के बगल वाली लड़की जिसका अगला साल मैट्रिक या 10वां का परीक्षा होने वाला है, वो उसके माँ बाप तो डर जाएंगे। हाँ। डर जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई अब तो पढ़ाई बंद। तो ऐसे में जो 2 लड़की भागी वो 4 लड़की का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दी। अब जीवन तो एक है, अब हम जाएंगे समझाने तो किस मुंह से समझाएंगे? ऊपर से तो हम बाहर ही वाले हो ना। बाहर वाले हैं। अब उस गांव की जो सेविका है उससे बात हुआ कि आप समझाएं, आप तो गांव के हैं, आप क्यों नहीं समझाए? तो बोले कि हम तो समझाएं, लेकिन वो लोग हमसे बोली कि आपकी बेटी तो नहीं है, आपका तो बेटा है, आप कैसे समझेंगे? तो अगर हम लोग क्षेत्र में पहुंचते हैं ना तो समस्या बहुत तरह का है, बहुत एंगल है, बहुत एंगल से सोचना पड़ता है। अगर हम लोग केवल संवेदना रख के सोचेंगे, केवल सॉफ्ट होके सोचेंगे, इमोशनल होके सोचेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। औरत का समस्या अगर हम लोग सिर्फ औरत के तरीके से सोचें कभी हल नहीं होगा। बिल्कुल। औरत का समस्या अगर हम लोग केवल पुरुष होके सोचें, आज तक सोचते आए हैं, कभी हल नहीं होगा। अगर हम लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं, हम लोग दोनों को बोलते हैं कि दोनों आइए, मध्यस्थता करिए, हाथ मिलाइए, तब कुछ हो सकता है। अगर ईदर ऑफ द 2 वेज हम लोग लेते हैं, कभी समस्या हल नहीं होगा। हाँ, दोनों को समझना जरूरी है। दोनों को समझना, दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना भी जरूरी। बिल्कुल। मतलब आपने मतलब बहुत कुछ फेस किया इस टाइम, और अभी भी चल ही रहा है वो सिलसिला। अभी भी सिलसिला चल, हमको लगता है कि अगले 4-5 साल तक, 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि एक बार हम लोग प्रवेश करते, एक बार घुसते हैं, तब जानते हैं। क्योंकि आप हाथ उठाएंगे तब आपका कांख दिखेगा। हाँ। बिना हाथ नहीं उठाएंगे कांख नहीं दिखेगा। ये भोजपुरी में कहावत है। तो एक तो भोजपुरी में और कहावत है कि पदवा ना तो महकी कैसे। हाँ। समझ रहे हैं? तो जब तक कोई काम होगा नहीं तब तक उसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो आदमी धीरे धीरे एक एक काम उठा रहा है। अब उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। जैसे हम लोग पहुँचे, सबसे पहला डिफ़िकल्टी आया कि अपना टीम मैनेजमेंट को हम लोग सुलझाया गया। उसके बाद पहुँचे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सुलझाया गया। फंड रेजिंग सुलझाया गया। उसके बाद प्रोग्राम को हैंडल करना, मैनेज करना, क्रिएट करना, क्या क्या प्रोग्राम किया जा सकता है। अब जितना हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं रिज़ल्ट, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिफ़िकल्टीज तो आपको आएंगी, क्योंकि ये शुरुआत था। शुरुआत में लोग जैसा सोचते हैं ना, आपको जब प्रैक्टिकल आप जाओगे उस जगह पे तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा। सब अलग रहेगा। हम लोग जब इसके लिए निकले कि हाँ पैड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत इजी साउंड किया कि हाँ पैड डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को बहुत पसंद आया कि वाह यार ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम उसके घर में जाएं और बोले कि ठीक है आप अपनी मिसेस को बुलाइए, अपनी घर में जो फीमेल मेंबर है बुलाइए, उनको लेके जाएंगे हम लोग, वो ना कर देंगे, बिल्कुल मुंह पे गेट बंद कर देंगे। लेकिन ऊपर से बोलेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, काम जारी रखिए। तो इस तरह का भी हम लोग को डिफ़िकल्टी फेस करने मिला। एक प्रोग्राम हम लोग किए, पास द पैड, वो ऑनलाइन कैंपेन था जिसमें पैड लेके सोशल मीडिया पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे थे पैड लेके, कि लोग को कम से कम दिखे। पैड जो है ना आँख में चुभता है लोगों के, और वो पहला समय था जब हम अपने हाथ में पैड पकड़े थे। हमको लगता है कि मेजॉरिटी लड़के हाथ में कभी पैड पकड़ के नहीं देखे होंगे, वो घर में अपने पैड नहीं देखे होंगे। मम्मी क्या करती है ना, अलमारी का सबसे कोना वाला हिस्सा का सबसे निचला कपड़ा को जब चपोतती है तो उसमें छिपा के रखती है पैड।
और शुरू शुरू में मम्मी चीज़ नोटिस की था बहुत पहले बचपन में, मम्मी मतलब कोई कपड़ा होता था जैसे पुराना कपड़ा टाइप का, तो उसको काट करके उससे बना करके उसको लपेट के हम पूछे भी बहुत बार कि ये क्या है, तो तुम लोग क्या जाने की चीज़ है ये सब, ऐसी कुछ होगा, तो उस टाइम दिमाग उतना काम नहीं करता था, वही बात है। तो हम लोग सबसे पहले अगर निकलते हैं तो यही बोलते हैं कि एक बातचीत कन्वर्सेशन कायम करिए। जिस जगह हम लोग ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं, पुंसा और ब्रिजपुर के क्षेत्र में, बोडाम में पड़ता है ये क्षेत्र, तो उन लोगों से यही बोलते हैं कि पहले कायम करिए एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत। आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि कल संभावित आपको महीना लगने वाला है, महीना आने वाला है, तो आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड काम करके आएँ, उनको जानकारी नहीं है, आपके पेट में खूब दर्द है और वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये काम करो। अब आप शर्मा रही हैं कि कैसे ना कर दे, उनको पता चल जाएगा। हाँ तो बताइए कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम है, अभी हम आराम करेंगे, अभी आप ये काम कर दीजिए मेरे बदले। हाँ और ऐसे में आदमी को जैसे अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। अब आदमी को अंडरस्टैंडिंग रखने के बीच में सबसे समस्या आता है समाज का, समाज लोग का, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे। हम जब यहाँ से निकलेंगे तो कहीं आदमी हमको मऊगा ना कह दे, हाँ मऊगा बोल देगा। पहले क्या होता था ना, शादी ब्याह जब होता था, शादी ब्याह होता तो अगर एक आदमी आंगन में घुस गया, आंगन से आधा घंटा के बाद निकला, तो उसको 4 गो आदमी मौका बोलेगा। हाँ मेरे बाबा जो थे बहुत क्रांतिकारी आदमी थे। वो असल में समन्वय जिसको बोलते हैं, मिला जुला के चलना जिसको बोलते हैं, वो किए थे उस समय। मेरे पापा एक दिन कहानी बता रहे थे कि मेरे बाबा थे सबसे बड़े 7 भाई में, और मेरी जब दादी आई, शादी ब्याह हुआ, गौना करा के लाए, तो दादी पूरा घर जो है देख रेख करती थी। अब 7 भाई है तो 6 भाई छोटे हैं, 6 का शादी नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा परिवार का खाना पीना सब देखना। 7 भाई के अलावा 4 बहन, 11। अभी फिर से करेंगे, टाइम हो जाता ना, 25 मिनट के बाद कैमरा अपने बंद हो जाता है। अच्छा टाइमिंग उसका ठीक। कितना देर का रखना है हम लोग को? अच्छा ठीक है, इट्स ओके। हम इसलिए खत्म किए, ये जो ना नया कहानी का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरा एक जनरेशन का